शायद आप लोग हमारी सारी वीडियोस नहीं देखते होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। हम जानते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मेवातियों के इतिहास को आप ज़रूर देखें और सुनें भी। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अंग्रेज़ों को युद्ध में 7 बार कूटने वाले मेवाती इतने बदनाम क्यों हैं? चलिए जानते हैं। हरियाणा के मेवात का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का जुल्म-ओ-सितम चरम पर था, तब 1857 के आंदोलन की क्रांति ने अंग्रेज़ सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी बेगम की गिरफ्तारी के साथ उनके बेटों का कत्लेआम किया। फिर दिल्ली से सटे हुए मेवात में हज़ारों वीर क्रांतिकारियों को एक-एक कर फांसी पर लटका दिया। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर रहने वाले मेवाती अक्सर किसी न किसी गलत वजह से खबरों की सुर्खियां बनते हैं। कभी दंगा, तो कभी पशु चोरी, तो कभी साइबर अपराध, तो कभी अपनी रूढ़िवादी सोच के चलते इन पर हर रोज़ ही सवाल उठते रहते हैं। लोग पूछते हैं, मेवाती ऐसे क्यों हैं? क्यों वहाँ अशिक्षा और अपराध का बोलबाला है? आज बेशक मेवात की ये डरावनी तस्वीर हो, लेकिन ये हकीकत ऐसी नहीं है। मेवाती बीते 1000 साल से ऐसी कौम रही है जिनकी जिद और गुस्से ने दिल्ली के तख्त को हमेशा मुसीबत में डाला। फिर चाहे बलबन से लड़ाई हो या बाबर से या फिर अंग्रेज़ों से संग्राम, मेवाती हमेशा भारी ही पड़े हैं। आज़ादी की लड़ाई में मेवातियों ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। मेवात ने नूंह, बाड़कली, फिरोजपुर, झिरका में ऐसे कई शहीद स्तंभ हैं जिन्हें देखकर मेवातियों को लेकर आपका नज़रिया बदल जाएगा। इन स्तंभों पर आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के गदर में बलिदान देने वाले मेवाती शूरवीरों के किस्से उनके नामों के साथ दर्ज हैं। सन 1260 की बात है। गयासुद्दीन बलबन बड़े युद्ध अभियान पर निकलने वाला था कि तभी उसे पता लगा उसके शाही ऊँट तो मेवातियों ने लूट लिए हैं। हैरान परेशान बलबन गुस्से से लाल हो गया। 9 मार्च 1260 को अचानक वह दिल्ली से 50 मील दूर मेवात में पहुंचा और करीब 20 दिनों तक उसने मेवों का नरसंहार किया। बलबन इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपने सैनिकों से कहा, जो भी मेवातियों का सिर लाकर देगा वह उसे चांदी का सिक्का देगा, और जो जिंदा मेवातियों को लाकर देगा उसे वो 2 चांदी के सिक्के देगा। 29 मार्च को जब बलबन की सेना वापस दिल्ली लौटी तो उनके साथ 250 मेवाती मुखिया थे। 2 दिन बाद इनमें से कई को जनता के बीच फांसी लगा दी गई और कई हाथी से कुचलवा दिए गए। लगा कि मेवाती खत्म हो गए, लेकिन मेव नहीं माने। कुछ दिन ही बाद उन्होंने बलबन की सेना पर गोरिल्ला हमला करना शुरू कर दिया। बलबन हैरान था कि कोई कैसे उसे चुनौती दे सकता है। बुरी तरह गुस्साए बलबन ने फिर मेवात का घेरा डाल दिया और करीब 12,000 मेवातियों को मार डाला। बलबन से संघर्ष करना इतिहास के
अकेली घटना नहीं है। जब मेवातियों ने हैरान किया, इसके बाद करीब 300 साल बाद बाबर ने जब दिल्ली की तरफ रुख किया तो उसके लिए भी मेवाती किसी मुसीबत से कम नहीं थे। 1526 में मेवातियों के मुखिया हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया था। 1526 में ज़रूर उनकी हार हुई, लेकिन मेवातियों ने हार मानी नहीं। वो लगातार बाबर की सेना पर हमला करते रहे। बाबर इससे काफ़ी परेशान हो चुका था। उसका मानना था कि इसकी वजह हसन खान मेवाती है। बाबर ने मेवातियों पर जोरदार हमला किया। इस हमले ने मेवातियों के शासकों, जिन्हें खानजादे भी कहा जाता था, जिनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन मुगल भी मेवातियों को दबा नहीं, उन्हें जब तब उनके विरोध का सामना करना पड़ता रहता था। औरंगजेब के दौर में इकराम खान की अगुवाई में मेवाती फिर संगठित हो गए। मुगल सेना पर लगातार हमले होने लगे। अपनी गद्दी के इतने करीब औरंगजेब को चुनौती मिल रही थी। परेशान औरंगजेब ने 1685 में राजा जयसिंह की अगुवाई में मेवात में एक सेना भेजी। काफ़ी मुश्किलों के बाद मेवाती काबू में आ सके। अलवर का किला बड़े संघर्ष के बाद मुगलों से वापस लिया गया। बाद में राजा जय सिंह को इस इलाके का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। 1857 के दौरान अंग्रेज़ों को जिनसे सबसे ज़्यादा खौफ था वो मेवाती ही थे। इस दौर में लिखे गए इतिहास के पन्ने मेवातियों के खून से रंगे हुए हैं। इस विरोध की कीमत उन्होंने फिर कभी संगठित और मजबूत न होकर चुकाई। ये एक ऐसा झटका था जिसकी धमक आज भी मेवात के इलाकों में महसूस होती है। दरअसल मेरठ में 1857 की क्रांति की चिंगारी से उठी आग की लपटें जब मेवात पहुंची तो यहाँ के लोगों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने की ठान ली। मेवातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई थी। 11 मई 1857 की सुबह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव में अंग्रेज़ों के ठिकानों पर हमला कर दिया। गुड़गांव के आसपास मेवातियों के बहुत से गांव थे। आज जिस जगह गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, तब वहाँ मेवों का हरनौल गांव हुआ करता था। इस गांव में मेवाती क्रांति की लड़ाई में शामिल हो गए और 13 मई के आसपास के मेवों ने नूह स्थित अंग्रेज़ों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। मेवों अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई करीब 3 दिन तक चली। युद्ध में मेवाती अंग्रेज़ सिपाहियों पर भारी पड़े। कई सिपाहियों को मेवातियों ने मार डाला। लड़ाई में अंग्रेज़ों का बड़ा अधिकारी मैकफर्सन भी मारा गया। नूह और पूरा मेवात नवंबर 1857 तक आज़ाद रहा था। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक जनरल विलिंगडन को उत्तर की तरफ से हमला करना था, जॉन लॉरेंस को पंजाब की तरफ से, हडसन को पूर्व की तरफ से, कैप्टन विलियम ईडन को दक्षिण की तरफ से हमला करना था। जब कैप्टन विलियम मेवातियों पर हमला करने आ रहा था तो उसे सोहना के पास क्रांतिकारी मेवातियों की सेना ने घेर लिया। कैप्टन ईडन विलियम ने अपनी डायरी में लिखा था, अगर मेरे पास उस वक्त तोप नहीं होती, ना जाने मेरे साथ क्या होता। उसके बाद वो पलवल की तरफ चला गया और
होडल पलवल के बीच क्रांतिकारियों के हमले में घायल होने के बाद वापस जयपुर भाग गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में अंग्रेज़ों की खबर मिली कि रायसीना में मेव जमा हो रहे हैं। दिल्ली के कमिश्नर क्लिफोर्ड ने रायसीन गांव पर हमला किया। इस लड़ाई में क्लिफोर्ड मारा गया। अंग्रेज सेना हार कर भाग गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर से एक बार हमला करके रायसीन पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1857 में अंग्रेज़ों को खबर मिली कि भले ही दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया हो, लेकिन मेवात अभी उनसे आज़ाद है। मेवात पर कब्जा करने के लिए आए अंग्रेज़ों ने जनरल सारवश ने सोहना को अपना अड्डा बना लिया था। वो नवाब झज्जर और राजा बल्लभगड़ी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और कैप्टन डायमंड को मेवात का इंचार्ज बना दिया। मेवातियों की आखिरी लड़ाई जब कैप्टन डायमंड की खबर मिली कि मेव रूपका गांव में जमा हो रहे हैं और पलवल पर हमला करने की तैयारी में हैं, कैप्टन डायमंड ने एक अंग्रेजी सेना भेजी। रूपका में अंग्रेजी फौज और क्रांतिकारियों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें 400 क्रांतिकारी शहीद हो गए। वहाँ के इंचार्ज ने लिखा कि हमने मेवातियों पर कब्जा पा लिया है। लड़ाई में मेवातियों को काफ़ी जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा था। उसके बाद 1857 की क्रांति में आखिरी लड़ाई नूह में हुई। 29 नवंबर को इस लड़ाई में पिहोवा के शरफुद्दीन ने अंग्रेज़ों को घेरने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। पिहोवा ने अंग्रेजी कैप्टन राम से रास्ते में मिलने वाले हर गांव में आग लगाता चला गया। फिर नूह में लड़ाई हुई। उसे लड़ाई में 70 लोग मारे गए। यह अंग्रेज़ों के साथ मेवातियों की आखिरी लड़ाई थी। फरवरी 1857 में अंग्रेज़ों ने मेवातियों से कहा कि अब पूरे मेवात पर समझौता करना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने समझौते वाली बात पर मेवात के कुछ लोगों को भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि ये फिरंगी हैं, इन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग नूह पहुँचे तो उन सभी को अंग्रेज़ों की सेना ने घेर लिया। नूह के पुराने बस अड्डे के पास एक बड़ा कुआं था और उस कुएं के साथ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा था। उस बरगद के पेड़ पर 52 मेवाती क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे मेवातियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इतिहासकार और समाज सेवी सिद्दीक अहमद मेव ने अपनी किताब संग्राम ऑफ 1857 में मेवातियों के योगदान में लिखा कि इस क्रांति के समय मेवात 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जिला गुड़गांव, जिला अलवर और जिला भरतपुर हुआ करते थे। गुड़गांव में मेवों की आबादी उस समय लगभग 1,10,420 की थी, जहां 30% जमीन मुस्लिम मेवों के पास थी। हरियाणा के बादशाहपुर तक का इलाका मेवात में शामिल था। 1,10,420 की आबादी ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ 7 युद्ध लड़े थे। नूह, तावड़ू, रायसीना, घासेड़ा, रूपड़ाका, दोहा और नदी के क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच में 7 युद्ध हुए थे। किताब में मौजूद आंकड़ों के अनुसार 1043 लोगों को फांसी दी गई थी,
जिनमें नूंह, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले के मेवाती क्रांतिकारी शामिल थे, जबकि इन आंकड़ों में आमने सामने की लड़ाई में शहीद होने वाले मेवातियों का नाम नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में शहीद होने वालों की संख्या 6 से 10,000 के बीच है। इतिहासकार रवि भट्ट ने बताया कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेवात के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेवात के जौस्कर, रूपड़ाका गांव, मालपुरी गांव, जिद गांव के लोगों ने अंग्रेजी फौज के साथ जमकर संघर्ष किया था। कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ मेवात के गांव पर हमला किया और मेवात के गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर मेवाती क्रांतिकारियों को एक एक कर फांसी पर लटकाते गए। मेवात के बुजुर्ग बताते हैं कि मेवात क्रांतिकारियों को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। क्रांतिकारियों की संख्या इतनी थी कि फांसी के लिए बरगद के पेड़ और फांसी की रस्सी से 3-3 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया था। मेवात के लोग लंबे समय से सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार को आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले उनके पूर्वजों को सम्मान देने के लिए उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ ही उनकी वीरता के किस्सों को हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में शामिल किया जाए। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1857 के मेवाती शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए मीनार की तरह दिखने वाले शहीद स्तंभों का निर्माण कराया। हर साल शहीद दिवस के अवसर पर 1857 के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मेवात के कई इलाकों में खामोश खड़े शहीद स्तंभ यहाँ के वीर शहीदों की दास्तान बयान करते हैं। मेवात के रूपड़ाका गांव के 425 वीर क्रांतिकारियों को 19 नवंबर 1857 को एक साथ फांसी दे दी गई थी। मशहूर कहानी और उपन्यास लेखक भगवान दास मोरेवाल, जो मेवात पर काला पहाड़, बावल, तेरा देश में नरक, मसीहा, कांश और रेत जैसी किताबें लिख चुके हैं, वह कहते हैं कि मेवात को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो आज का नहीं है। 1970 के दशक में भी हम मेवात को लेकर इस तरह की बातें सुनते थे। कई बार गलत और झूठी बातों को मेवात से जोड़कर प्रचार किया गया। मेवात का भाईचारा इस ग्रामीण इलाके में एक मिसाल है। 1990 में जब पहली रथ यात्रा निकली तो लोगों में बड़ा डर का माहौल था। गैर मुस्लिम डरे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 1992 में ढांचा गिराए जाने के बाद माहौल थोड़ा खराब हुआ। फिर भी यहाँ कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना नहीं हुई। यहाँ सब किसान लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी खेती से मतलब है। पिछले साल भी यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश हुई, मगर यहाँ के मेवों ने अपना भाईचारा बनाए रखा। 1980 के दशक में यहाँ से दशहरों की तरफ पलायन काफ़ी तेज़ी से हुआ, क्योंकि रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो रहा था। भगवान दास मेरवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मेवात गलत कारणों से चर्चा में रहा है। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, बल्कि अपराध तो हर जगह हो रहा है, मगर ये दुर्भाग्य है कि मेवात को ज़्यादा बदनाम किया जाता है। यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझकर उनके निदान की कोशिश नहीं की जा रही। मेवात में रोज़गार नहीं है, यहाँ पढ़ाई का स्तर भी ठीक नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं मगर टीचर नहीं होते।
ऐसे में मेवात के बच्चों का भविष्य का क्या होगा, जब ना तो ढंग से पढ़ाई होती है और ना ही रोजगार है। नतीजा यही सामने आता है कि कुछ युवा गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेवातियों का ये इतिहास पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इनके बारे में पता चले। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब